जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और आरआरबी एनटीपीसी में इस बार कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। हल्के में मत लेना और आप ये मत सोचना कि आरआरबी एनटीपीसी में मात्र 10 से 15 लाख ही बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए होंगे। इसमें लगातार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं और अभी तो आपकी ग्रेजुएशन पास वालों की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और आने वाले समय 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो आपकी 12th पास यानी अंडर ग्रेजुएट वालों की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी आपकी समाप्त हो जाएगी। कम सीटें आई हैं इस बार एनटीपीसी में और कम सीटों में आपको कैसे सिलेक्शन लेना है और मात्र 90 दिनों की तैयारी अगर आपने मन लगा कर की है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बिना किसी के पेड बैच लिए हुए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और जो जानकारी आपके साथ शेयर करूँ इस जानकारी को आपको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है। ठीक है, तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन 3 दिन और 4 दिन पढ़ा उसके बाद 5वें दिन आपका मन नहीं लग रहा है। आप नहीं पढ़ोगे, आज जरूरत तो आपको नौकरी की है। आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरे सामने बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में घर पर पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। आपने अगर अपने साथ थोड़ा बहुत भी धोखा किया तो जिंदगी आपके साथ है इतना बड़ा धोखा कर देगी जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको समझदार और ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस और उसको कैसे कंप्लीट करना है इसकी रणनीति बनानी पड़ती है। और आप जानते हो कि हमारे पहले जो हमारे पूर्वज राजा महाराजा भी होते थे वो किसी के साथ युद्ध करते थे तो वो सबसे पहले रणनीति बनाते थे कि हमें इस सामने वाले प्रतिद्वंदी को किस तरीके से हराना है। ठीक है, ये बात आप लोग सब लोग जानते हो। और आपका भी कोई भी दुश्मन होता तो आप भी सोचते हो कि किसे हम इस तरीके से इसे हरा दें जिससे हमारा ही जो टेंशन है ये लड़ाई झगड़ा हमारे शांत हो जाए। ठीक है, तो तैयारी अगर आपको करनी है तो आज से ही आप लोग क्राइटेरिया फॉलो कीजिएगा और मन लगा करके तैयारी कीजिएगा। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, पोस्टें वाले काम है और आने वाले समय में अभी तक जितनी रेलवे ने वैकेंसियां निकाली हैं ज्यादातर सभी में आपके फॉर्म की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, और इसमें भी आपके पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने वाली है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और अब से हर बार रेलवे में वैकेंसी आएगी जिसका कैलेंडर भी आप लोगों ने देख रखा है। ठीक है, रेलवे से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, और आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में आपके सीबीटी 1 और आपके सीबीटी 2, ठीक है, 2 तरीके के आपके एग्जाम होने वाले। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा और जिसमें सीबीटी 1 में जितनी कट ऑफ लगेगी और जो बच्चे इस कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे उसमें से सीबीटी वो लोग दे पाएंगे। फिर आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद जिन लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम आएगा उन लोगों को जॉब है मिल जाएंगे। तो आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का आपका जो पेपर है चाहे वो आपका सीबीटी 1 हो चाहे आपका सीबीटी 2 हो, दोनों आपके पेपर हैं 100 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, सीबीटी 1 आपका 100 नंबर का होने वाला है, माफी चाहता हूँ सीबीटी 2 बोल दिया। सीबीटी 1 आपका 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका सिलेबस क्या क्या है वो आप लोग जान लीजिएगा। इसमें आपके मैथ मैथ के आपके 30 प्रश्न आएंगे। कितने? 30 प्रश्न आएंगे। और आपका रीजनिंग रीजनिंग के आपके आएंगे 30 प्रश्न। ठीक है, और आपका जीके जीएस इसके आपके आएंगे 40 प्रश्न। ठीक है, और ये टोटल आपके आएंगे 100 प्रश्न और ये आपका एक नंबर का एक प्रश्न यानी 100 नंबर का आपका ये पेपर है हो जाएगा। सिलेबस देखो सबका सेम रहता है। एक बात जान लीजिएगा, अगर आपने पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो और आपने पहली बार भले आपने एनटीपीसी का पहली बार फॉर्म भरा हो और आप पूर्व में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि मैथ में क्या-क्या पढ़ाया जाता है, कौन से फॉर्मूले होते हैं, रीजनिंग में कौन-कौन से चैप्टर होते हैं। हर परीक्षा में चैप्टरों की संख्या सेम होती है। बस ये रहता है कि 1-2 चैप्टर कट कर दिए जाते हैं, लेकिन सबका सिलेबस सेम रहता है। बहुत से लोग बस यही बात को नहीं जान पाते कि हम तैयारी क्या करें। आप एक बार मन लगा करके मैथ को कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार मन लगा कर के आप रीजनिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा और जीके, जीएस आप कितने पढ़ लेना, तब भी वो आपकी कम रहेगी। रीजनिंग में आपके प्रश्न चेंज होकर के आ जाएँगे, लेकिन आपको जो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जो आपने तरीका पढ़ रखा है, उससे आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रखे होगे, जितना आपने पढ़ाई की होगी, तब आप लोग इसे जीके, जीएस को क्लियर कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे हम पीवाईक्यू बोलते हैं, इनको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है। आप एक बात बताओ, कम से कम आप है 1 दिन में मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ ही लोगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। आराम से 1 दिन में 8 घंटे पढ़ पाओगे, चाहे आप जैसे भी आपका टाइम शेड्यूल हो, आपको अपने घरेलू कार्य भी करने हैं और आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो कम से कम आप मैथ को पर डे 2 घंटे का समय दो, ठीक है? वहीं पर रीजनिंग को भी आपको कम से कम है 2 घंटे का समय देना है, ठीक है? और जीके, जीएस को आपको 3 घंटे का तो समय आपको दे करके ही चलना है और ये हो गए आपके टोटल 7 घंटे और 1 घंटे में आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है? सारे प्रश्नों को रिवीजन नहीं करना है, इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें यहाँ पे बार-बार लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ये देखना है कि आज हमने कौन-सा चैप्टर पढ़ा था और कौन-सी हमने गलती की है। लगातार 90 दिनों तक आपको इस चीज को फॉलो करनी है। 90 दिन तक हर एक चीज को भूल जाओ और पेड बैच जब लीजिएगा जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हो। मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं करूंगा कि इस चैनल से आप पेड बैच ले लो। आप उस टीचर का पेड बैच लेना जिसकी आपको समझ में आती होगी। ये मत देख करके लेना कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो हम यहाँ से पेड बैच ले लेंगे, हमारी यहाँ से पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। जितना बड़ा चैनल होता है उसमें बहुत सारे टीचर हैं, मन लगा कर के भी नहीं पढ़ाई करते हैं। उन्हें पता है कि बच्चों ने पैसा दे दिया है, ठीक है, हम अपने हिसाब से पढ़ाते रहेंगे और आपको समझ में भी तो आने चाहिए उस टीचर की, ठीक है? तो पहले आप जिस भी चैनल से पढ़ो, उस चैनल की आपको डेमो वीडियो होती हैं, उनको देखो। उस टीचर की अगर आपको समझ में आ रही है तो उसका पेड बैच लो और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पर इतने चैनल हैं, आप किसी भी का भी जिसके समझ में आए उसका पेड बैच ले लो। अगर आपने पहले से सारी चीजें कंप्लीट कर रखी हैं तो आप यूट्यूब पर इतने चैनलों के द्वारा आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस करवाई जा रही है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस के साथ-साथ एक बार आपने जो भी आपके पास बुक हो, उस बुक से आप लगातार प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा और आप आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू प्रश्नों की बुक बुक ज़रूर ले लीजिएगा। बुक लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बुक नहीं लोगे तो फिर आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा और मैथ में आपके जो भी चैप्टर हो आप कोशिश करो कि ऐसे 2 दिन में हमें 1 चैप्टर है, 2 से 3 दिन में हम 1 चैप्टर है समाप्त कर लें। ऐसा ही आपको रीजनिंग में करना है और आपको जीके, जीएस में ही आपको ऐसा ही करना है। ये मिनिमम 7 घंटे और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, लाइब्रेरी में होता है, वो 12 घंटे भी पढ़ता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि 11,000 से प्लस पोस्टें हैं और सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम है 60 से 70 लाख बच्चे इंटर पास और हाई स्कूल सॉरी इंटर पास और ग्रेजुएशन पास बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। इसमें से ग्रेजुएशन वालों ने भी दोनों में भरा होगा और इंटर वाले सिर्फ इंटर वाली वैकेंसी में भर पाए होंगे, ठीक है? तो आप लोग 11,000 वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत बोलना, ठीक है, हमसे मेहनत नहीं हो पाएगी। मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। आप एक गाँव से बिलॉन्ग करते हो, गाँव में पता है कि आपको कितनी बुरी कंडीशन है, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको माता-पिता ने अपनी ज़िंदगी काट ली,
अब ज़िंदगी आपको बनानी है, उन्होंने मेहनत मज़दूरी करके आपको पढ़ाया कि आप इस मुकाम पर पहुँच चुके हो कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और वैकेंसियाँ लगातार आ रही हैं, ठीक है? सिलेक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। इन पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना रखा हूँ, तो वीडियो को जाकर के आप लोग सिलेबस के देख लीजिएगा कि मैथ के कौन-कौन से चैप्टर हैं, रीजनिंग के कौन-कौन से चैप्टर हैं और जीके, जीएस में क्या पूछे जाने वाला है, ठीक है? और ये मत सोचना कि रेलवे में नए प्रश्न आएँगे, रेलवे वाले सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करते हैं और पिछली बार आपका जो पेपर है वो टीसीएस ने कराया था, तो रेलवे की ज़्यादातर परीक्षाएँ होती हैं वो टीसीएस ही कराता है और टीसीएस जहाँ-जहाँ भी पेपर करा रहा है, जिस चीज़ की परीक्षा करा रहा है, उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो लगातार आपको कम से कम आपको मैंने तो मिनिमम 2 घंटे बता दिए और आपके पास अगर 2 घंटे से ज़्यादा भी समय है तो आप इसे फ़ॉलो करिएगा और पढ़ाई ज़रूर करिएगा। ठीक है? चाहे हमारे मेल हो, चाहे फीमेल हो, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और ये मत सोचना कि हम बिना पढ़े सिलेक्शन ले लेंगे तो 11,000 वैकेंसी के लिए 60 से 70 लाख बच्चे कॉम्पिटिशन की रेस में हैं। आपको भी ज़रूरत नौकरी है, तो ज़रूरत दूसरों को भी है नौकरी की। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से अगर आप पीछे हटे तो समझ लेना कि आप अपने सिलेक्शन से पीछे हट चुके हो। मैं आपके लिए पहले डेली शेड्यूल डालता था कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और मैं आपको लगातार कंप्लीट करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया। मैंने 120 दिन 90 से 120 के दिन के टारगेट सेट करके चल रहे थे कि जिसमें आपका प्रैक्टिस भी लग जाएँगे और आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। बशर्ते आप लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया, फिर मैं पीछे हट गया। ठीक है? तो अगर आप लोग सपोर्ट करो तो फिर से मैं उस सीरीज़ को स्टार्ट कर दूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है? और तैयारी आप लोग करते रहिएगा, ठीक है? पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सबसे ज़्यादा पढ़ो। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपको एक बार लाइक करना है और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आरआरबी एनटीपीसी में फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।